जाएगा, वाहन गैरेज में खड़े रह जाएंगे, पत्नी घर के दरवाजे तक छोड़ने आएगी, मित्र शमशान तक साथ देंगे और शरीर चिता तक साथ देगा, पर अंत में अगर कुछ जाएगा तो वो भगवान का नाम ही जाएगा। देखो, चूहा भी कपड़ा काटता है और दर्जी भी कपड़ा काटता है कि नहीं काटता? दोनों का काम है, चूहे का काम भी कपड़ा काटना है और दर्जी का काम भी कपड़ा काटना है, पर अंतर है। जब चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है। बोलो, चूहा किसी कपड़े को काट ले, वो किसी काम में आएगा? कपड़ा नहीं आएगा। तो जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। कर देता कि नहीं कर देता? ऐसे जीवन तो सब लोग काट रहे हैं, पर कोई कोई जीवन का बंटा झाड़ कर रहा है और कोई कोई व्यक्ति जीवन का उद्धार कर रहा है। आदमी दो प्रकार की जिंदगी जी रहा है, एक ढोंग की और दूसरी ढंग की। हमारी जिंदगी ढोंग की ना हो, हमारी जिंदगी आडंबर और पाखंड की ना हो। ईमानदारी बताओ, जितना अच्छा हम दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जितने धार्मिक बनवे फिर रहे हो, जितने अच्छे बनवे फिर रहे, ईमानदारी से अपनी छाती पे हाथ धर के कह दे का तुम उतने अच्छे हो। जितने तुम दुनिया को ठग रहे हो, भजनानंदी बने, भले आदमी बने, सामाजिक बने, का उतने अच्छे हो। और जितना तुम दिखने की कोशिश कर रहे हो, वो में से अगर 1% भी तुम भीतर से अच्छे हो जाओ तो बेड़ा पार हो जाए प्यारे। अब अपन बाहर से ढोंग कर रहे हैं, और तो भगवान की कृपा जानियो रे तो उन्हें 3 काम बहुत अच्छे करे ना का हो। तो अच्छा, तुम भीतर से का हो या तुम्हें जानत हो? अरे कहूं सबको पता पड़ जाए कि तुम भीतर से का हो तो तमाशो बन जाए। बहुत अच्छो काम करो, भगवान ने 3 काम करके। पहलो काम, अन्न में घुन लगा दो, पिसी घुनत है। कहूं पिसी घुनत नहीं होती तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा देते साथ प्यारी को। उन्हें तो जानत है कि 2-3 साल में तिलूला पराई जैसे बेच दे, अकौं गड़ा के धर देते तो भोसा निकर तो बंडा में से। दूसरो काम उन्हें बहुत अच्छो जो करो, ए भैया हरो बिल्कुल हल्ला न करी, हमें जानत हो ने पट्टो कछू कर लेने बेच। कहूं बागरा ही फसल खान लगे, बागरा काय को लगा तो फसल बच जाए, बागरा ही खान लगे। इसमें बिल्कुल भैया हरो बिल्कुल शांति से। हमने पहले ही दिन कह दी थी ये भरण में रज्जो के हम जजमान के घर के आए, को सकोच ने कहा बिल्कुल कथा अच्छी न लगे सो उठ के भाग जा। वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा काम ईश्वर ने यह बहुत अच्छा कर दिया कि मरवे के बाद मुर्दा में बांस भर दी। तो मरवे के बाद आदमी बसातों ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 टुकरियां। जैसे किसान बीज की प्याज बांध ले ठाट में, जैसे बब्बा बूढ़ी लटके होते कि 6 नंबर की डोको, 8 नंबर के बब्बा, ये तो मरवे के बाद बसाता है स्वाद नहीं बार याद। और तीसरा काम ईश्वर ने यह बहुत अच्छा किया है कि को के मन की नहीं जाने। बताओ, अच्छा तुम्हें पता है बगल वाला सोच रहा हूं तुम्हारे बारे में, अगर तुम्हें पता पड़ जाए आखिरी में आ गई और आगे बैठ गए, VIP गेट के भीतर आ गई। बताओ, चक्का चुका नहीं चल रहा, ये सब VIP बैठे, इतने भली तुम्हारे व्यवहार में भीतर आ गए, पर होते नहीं VIP। ध्यान रखियो, कछु VIP आ जाता आखिरी में आए हैं, मनो जगह नहीं जा रहे इनकी। अच्छा जी, जितने कथा में VIP आउट है, इन्हों कथा मथा से कुछ नहीं करना, वे तो हलो हाय कर आउट है। हाँ, सब देख लिए कभी आए थे, है ना। भगवान ने तीसरा काम ही अच्छा कर दिया कि कोई किसी के मन की नहीं जानता। हमारे अशोक भैया उपस्थित हैं धनोरा से, बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन में यह कर रहा था कि जिंदगी कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। एक कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, एक कपड़े का उद्धार कर देता है। कोशिश यह करना कि तुम्हारी जिंदगी तमाशा ना बन जाए, तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बन जाए। अब तो बात है, इस मनुष्य जीवन को तीर्थ बनाओ, तमाशा ना बनाओ। कई लोगों का जीवन तमाशा बन गया है, पर इस जीवन को तमाशा ना बना करके तीर्थ बना लो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। एक आदमी मरन लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ, बोले बेटा हम आओ, अंतिम समय आ गए है और हम तुम्हें 4 बातें बता के जा रहे हैं, ये भर मानत रहियो, जिंदगी में तुम्हें नुकसान न कहा। लड़का बोलो बताओ पिताजी। पिताजी बोले बेटा 4 चीजें खबर रख दो बस जिंदगी। पहली, छायरे में काम पे जज्जो और छायरे में काम से घरे अज्जो। दूसरी बात, मीठो मीठो खज्जो। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवजो। और चौथी बात, पत्नी से जब भी लड़ियो ओके हाथ पांव बांध के लड़ियो, बिना बांधे न लड़ियो। पत्नी से जब भी लड़ियो को बांध लियो पहले, फिर लड़ियो।
इतनी कही रे डुकरा को आई हिचकी और मर गओ। अब वो लड़का पूछने पाओ पुणे पुणे के जुकाया तेरा ही करी और वो पिताजी की पहली बात खबर आई कि छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में आइयो। उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो। 3 बजे खेत पे जावे 3:30 बजे भग जावे। धीरे धीरे किसानी बर्बाद हो गई। अब बताओ 8 घंटा में हो रही किसानी। दूसरी बात मीठो मीठो खाइयो। उन्हें इस कदर मिठाई खाई कि वो शुगर हो गई। तीसरी बात घर में एक चमड़ा की दीवार बनाइयो। गांव में मरी 2 भैंसें उन्हें खाल पटा के दीवार पे ठोक लेंगे पूरा घर बसाया सारी भैंस आई। चौथी बात पत्नी से जब भी लड़ना बांध के लड़ना उन्हें 2 ढूंढी रस्सी एक से हाथ बांधे एक से पांव और लाखक सुनाई घर वाली। अब बेचारी कबनों से अब एक दिन आकी तो हो रोज कोई काम होगा। एक दिन अब मायके भाग गई जोगा लिबावे के लोग घरे चलो बाकी लगी हम नहीं जा रहे तुम हो गए पागल। रोज को हाथ पांव बांध ले तो लड़त हो। हालांकि पति पत्नी में आजकल लड़ाई हो नहीं रही और हमारे हिसाब से तो घर ही नहीं बन रही। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। आजकल तो एक नौ शब्द है तुम भी जान सकते हो। आजकल ये पति से पता है क्या कहने लगी जानू। हाँ आजकल जानू कहने लगी जानू क्या देखो जानू और एक ना मानू क्या के जानू मानू का शब्द अंग्रेजी में लगे भाई क्या जे कहने लगी जानू और तुम्हारे कहने लगे बाबू। बताओ बाबू बाप से कहते अब तुम लोग से बाबू कहने लगे कालो घर लगी यार। जबकि एक बात ध्यान से सुन लो जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे। वो ध्यान से बात पकड़िए। जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे और जो आज के मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। बात हम ये कह रहे हैं आज के समय में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तोड़ रहा है तुम्हें जितनी दम हो उतना कमा लो। ये तो कर्म भागी आ रहे जो बैठे बैठे रो रहा है। और हमारे हिसाब से तो 2 आदमों को हाथ गोले बांध के वो बेतवा में फेंक दो चक्की में मर जाए। 2 आदमों को बेतवा नदी में फेंक दिया जो हाथ पांव बांध के। 2 कौन एक वे जिनके संपत्ति तो बहुत है पर ये पैसा कम को नहीं दो निदान में। ऐसे आदमी की छाती पर पत्थर बांध के फेंक दो मर जाए। करोड़ों की जायदाद धरे अकवों को गिलास भर के पानी नहीं दो तो मर जा। पहले वो आदमी की छाती पर पत्थर बांध के नदिया में फेंक दे मर जाए लेकिन जायदाद बहुत है पर कदम को करने को दानो नहीं दो। और दूसरे पे जो गरीब हैं और मेहनत नहीं कर रहा कर्म भागी बने बैठे हैं उनकी छाती पर पत्थर धर के पटक दे मार जाए। पैसा उड़ रहा है रे पैसा की कमी नहीं है। हमें बेच तो दे नहीं भाई कथा में जे धरे तुम कहो पैसा मेहनत से मिला थे क्या करो हमने इतिहास का तसला तो फेंके नहीं आवे। जजमाने की माला प्यारी जजमाने पांव पर ढेर लगो पैसा की कमियां हैं। आज के समय में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमाओ बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कहूं एक पोस्ट वायरल हो गई तो 2 मिनट में पूरी दुनिया जानने लगता है। बताओ नीले ड्रम को जानता सब जानने लगे। तो आज की सबसे कठिन समस्या क्या है। आज की सबसे कठिन समस्या है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। ये बीना में तुमने अरबों कमा ले होए और कहूं औलाद बिगड़ गई होए तो नदिया कैसे ढाए कैसे पेड़े कहा है कौन साल भेजाओ ठिकानों ने कहा। और अगर तुम्हारी औलाद अच्छी गली चली गई तो तुम बीना के सबसे धनी आदमी कहा है। कितना कमा के धरती हो तुम कहूं खुजा आदत पर पाई पत्ता पीस की सो 2 पत्तों में जमीन बाहर है कहूं जा आदत पर गई तो कौन उगना तुम बाहर है। जो अंदर ज्यादा डोज होगा रात में वो घरे जाओ तुमने डांटो बेलठ दे है कढ़ाई में तुम कुत्ता से खुचरा कर हो बीना में कढ़ाई तोड़ दे तुम्हारी धर्मों को क्या है बताओ। आप औरों से भी निवेदन है बहन जी हरो अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना पर बुरी संगत से बचाने लगे। बुरी नजर उतनी कष्टकारी नहीं होती जितनी बुरी संगत कष्टकारी होती। अपनी औलाद पे चोर घाई ध्यान रखियो चाहे बेटा हो चाहे बिटिया। और एक बात तो हम याद लिख ले अगर तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया और कौन फोन आवे और वो कान में दबा के बगल में चलो जावे तो समझ लियो कि औलाद हाथ से निकल गई। तुम तुमने गौर करो 2 घंटा कौन सा बता रहा है मोड़ी मोड़ा फिर बैठी थे थाने में रात में भग गई साहब रात में मर जा फांसी लगा ले। पुलिस बैठी थी तो घरे तुम्हारी का फूट गई थी तुम्हें दिखानो 4-6 महीना से हमारा मोड़ी मोड़ा बिल्कुल गारंटी जानियो तुम्हारा बच्चा या अकेलो रहने लगे ज्यादातर तुम्हारों में बैठ वो बंद कर देवे समझ लियो हाथ से निकल गया। क्या बेटा हो चाहे बिटिया बुरी संगत से बचाओ। बुरी नजर से तो भगवान बचा लेंगे पर बुरी संगत से तुम्हें बचाना है। पर यह कब होगा जब पति पत्नी में प्रेम होगा। जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। अगर अच्छे माँ बाप बनने हैं तो पहले अच्छे पति पत्नी बनो। जब तुम्हें चुखरिया बेलज्जा से लड़ते रहो मोड़ी मोड़ा का संस्कार दे हो बताओ। तुमसे भी निवेदन है कभी भी पत्नी को गाली मत दिया करो
ना अकेले में और बच्चों के सामने तो गाली दिया ही मत करो, वरना वो बच्चा कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, वो बच्चा कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में गए थप्पड़ी बजावे, काहे? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू। भारी मजा लेता आज के मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को। पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए? जैसे सूर्य और चंद्रमा। कभी कभी पति सूर्य बन जाए, गुस्सा में आ जाए तो पत्नी को चंद्रमा बन जाओ चाहिए, और कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पति को चंद्रमा बन जाना चाहिए। आज की हालत है जा कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो ही जने छत से कूद पड़ के, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, किलकिल बैठ गए। पति पत्नी को ऐसा रहना चाहिए। एक पति पत्नी में हो गई भयंकर लड़ाई, पति ने लाखों सुनाई घर वाली को, आग बबूला हो गई, कहने लगी अब एक मिनट तुम्हारे घर में मेरे मर के मन तुम्हारी चौखट पे नहीं आए। तो कई कमरा में गुस्सा में अलमारी खोल के सूटकेस जमान लगी। पति समझ गया कि यार आज तो कछु ज्यादा हो गई, अब कहूं कछु कह रहे तो जाओ गुस्सा करे, अब क्या करें बात कपड़ा फेंके अलमारी में से गुस्सा में। पति ने सोची रोको, कमरा में गाओ, अपनी अलमारी खोली और अपनों सूटकेस जमान लगा। घरवाली ने तिरछी नजर से देखो, तुम क्या कर रहे हो? पति बोलो और तुम क्या कर रही? पत्नी बोली हम मायके जा रहे, एक मिनट नहीं रहे तुम्हारे घर में। पति बोलो हम भी ससुराल जा रहे। बच्चा भी लगे थे 2-3 दिन से कि पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही नहीं। सो हमने सोची वही गाड़ी में हम बैठ गए। तेरे घरवाली वहां से आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म, बस इतनी सी तो बात है। गृहस्थी को ऐसा होना चाहिए पति पत्नी को। कथा तो नहीं भूल गए? वो आदमी को पत्नी खुलवा बे मायके, बोलो चलो। पत्नी बोली हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, तुम पागल हो गए। बगल में खड़ो तो ससुर बोले क्या होगा बेटा? अरे बोले पिताजी जी पागल हो गए। ससुर ने दामाद से कहा क्या होगा? दामाद बोलो क्या बताएं पिताजी। अच्छा एक बात और देखो आज के लड़कों की, घर के बाप से बेर बांधे तो ससुर से कह रहा पापा जी नक्का बेशरम। घर के बाप से बोलत रही और ससुर से कहते पापा जी, ऐसा लगा मौका चार देवे तुम आओ। घर के बाप को मूड पिला रहा, अस्पताल नहीं लुआ गो, और ससुर को छींके आई सो ससुराल में अस्पताल मेरे कुत्ता सो डरो। बाप को अस्पताल नहीं लुआ जा रहा, ससुर के लाने कुत्ता सो डरो।